नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AK न्यूज फैक्ट्स और मैं हूं आपका होस्ट। आज की रिपोर्ट है उस डील पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर मोड़ दिया है। भारत अमेरिका चाबहार डील 2025 एक ऐसा समझौता जिसने न सिर्फ कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, बल्कि एशिया की पावर बैलेंस को पूरी तरह से हिला दिया है। क्योंकि इस डील के बाद अब सवाल उठ रहा है, क्या भारत और अमेरिका मिलकर चीन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ईरान अब भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी बन चुका है? और क्या यह डील आने वाले दशक में भारत को एशिया की नई ताकत बना देगी? बात करते हैं चाबहार डील का असली मतलब। सबसे पहले समझिए, यह डील है क्या। चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट, ईरान का दक्षिणी हिस्सा, जहां भारत ने पिछले कुछ सालों से बड़ा निवेश किया है। यह वही बंदरगाह है जिसे भारत ने अपने सप्लाई चेन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया है, ताकि भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधी पहुंच मिल सके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक। लेकिन दिक्कत यह थी कि ईरान पर अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध थे, जिसके चलते भारत को काम रोकना पड़ा था। अब 2025 में अमेरिका ने भारत को दी है 6 महीने की छूट, वेवर। मतलब अब भारत अमेरिकी सैंक्शन की चिंता किए बिना चाबहार पोर्ट पर अपना काम तेजी से आगे बढ़ा सकता है। और दोस्तों, यही वो बिंदु है जिसने इस डील को गेम चेंजर बना दिया है। आखिर क्यों है यह पोर्ट इतना अहम? चाबहार बंदरगाह को आप भारत की भौगोलिक रणनीति, जियो स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। देखिए, भारत के पास अब दो समुद्री रास्ते हैं। एक अपने पश्चिमी तट से होकर अरब सागर तक, और दूसरा ईरान के जरिए सीधा मध्य एशिया में। यानी अब भारत पाकिस्तान पर निर्भर नहीं। भारत के ट्रक और जहाज सीधे अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तक पहुंच सकते हैं। यह वही रास्ता है जिसे अमेरिका भी लंबे समय से देख रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान की स्थिरता अब भारत के सहयोग पर निर्भर करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों किया? याद रखिए, अमेरिका और ईरान के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, फिर भी अमेरिका ने भारत को छूट दी। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका समझ चुका है कि भारत को साथ रखे बिना एशिया में स्थिरता, स्टेबिलिटी असंभव है। अमेरिका जानता है कि भारत ही वह ताकत है जो चीन के बढ़ते प्रभाव को रोक सकती है और रूस की पकड़ को भी कम कर सकती है। इसलिए अमेरिका ने भारत को ट्रस्ट पार्टनर की तरह माना। इस डील के पीछे एक ही संदेश है, इंडिया इज द की टू एशिया। चीन के लिए खतरे की घंटी दोस्तों, इस डील से सबसे ज्यादा बेचैनी बीजिंग में है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया था ग्वादर पोर्ट, जो कि चाबहार से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। अब भारत के पास वहां अपनी उपस्थिति होगी तो चीन के सारे ट्रेड रूट्स, सप्लाई चेन और सैन्य योजनाओं पर निगरानी रखना आसान होगा। यानी अब भारत सीधे चीन की नाक के नीचे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। एक तरफ चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और दूसरी तरफ भारत का अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा। अब यह मुकाबला सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक बन चुका है। भारत ने 2025 में चाबहार में सिर्फ व्यापारिक काम नहीं किया, बल्कि सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां सर्वेलेंस ड्रोन्स, रडार मॉनिटरिंग सिस्टम्स और नेवल कोऑर्डिनेशन सेटअप्स लगाए गए हैं। मतलब अगर कभी अरब सागर या हिंद महासागर में तनाव बढ़ता है, तो भारत के पास एक वैकल्पिक बेस होगा। यह अब सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा की नई चौकी, मैरीटाइम आउटपोस्ट है। अब जानते हैं रूस और ईरान की स्थिति। रूस ईरान का पुराना सहयोगी है और चीन भी वहां अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। लेकिन भारत का रोल यहां तीसरा और सबसे संतुलित खिलाड़ी बन गया है। रूस को यह डर है कि भारत और अमेरिका की नजदीकी उसके प्रभाव को कम कर देगी। फिर भी भारत अपनी बैलेंस डिप्लोमेसी पर कायम है, न तो अमेरिका का मोहरा और न ही रूस का साथी मात्र। यानी भारत अब गेम चेंजर नहीं, गेम मेकर बन चुका है। आर्थिक प्रभाव इस डील का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। भारत को अब मध्य एशिया से कनेक्टिविटी मिलेगी, जहां से तेल, गैस और खनिज संसाधनों की सप्लाई आसान होगी। भारत के व्यापारिक आंकड़े बताते हैं कि 2026 तक चाबहार से होने वाला ट्रेड 12 बिलियन डॉलर को पार कर सकता है। यानी यह डील भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा स्ट्रेटेजिक ग्रोथ बूस्ट दे रही है। अब बात करते हैं भारत की नई डिप्लोमेसी की। कभी भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था, जहां वह किसी पक्ष में नहीं जाता था। लेकिन अब भारत मल्टी अलाइंड है, यानी हर किसी से रिश्ते रखता है, लेकिन अपने हित पहले रखता है।
यह वही नीति है जो प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में दिखती है। भारत अब वैश्विक साझेदार नहीं, वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन रहा है। आने वाले समय में चाबहार पोर्ट को जोड़कर भारत इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को सक्रिय कर सकता है। यह वही रूट है जो चीन के बेल्ट एंड रोड को टक्कर देगा। यानी भारत अब कनेक्टिविटी का हब बनने की राह पर है, एशिया से लेकर यूरोप तक। दोस्तों, चाबहार डील सिर्फ एक पोर्ट की कहानी नहीं है, यह उस नए भारत की कहानी है जो किसी के दबाव में नहीं झुकता। अमेरिका ने भरोसा किया, ईरान ने मौका दिया और भारत ने उसे हकीकत में बदल दिया। आज एशिया की राजनीति में भारत अब दर्शक नहीं बल्कि निर्देशक बन चुका है। और यही है न्यू इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया, ग्लोबल इंडिया। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची खबरें गहराई से। जय हिंद।